जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूं कृषि। इसमें जो हमारे आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, होमगार्ड हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, इसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण यह है चैप्टर। आज पहले हम थ्योरी क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद जितने इसके एमसीक्यू बनते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहले हम बढ़ते हैं। रबड़ एक क्या होता है मेरे भैया? रबड़ एक हमारा क्या है? एक नगदी फसल होता है। ठीक है, रबड़ हमारा क्या होता है? नगदी फसल होता है। ठीक है, अब देखिए चावल के लिए आदर्श जलवायु कितना होना चाहिए? देखिए कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर होना चाहिए जो वार्षिक। और जो तापमान क्या होना चाहिए? जो तापमान आपका होना चाहिए 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, केसर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कहाँ होता है? केसर का ही उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है भैया? जम्मू कश्मीर में होता है। फिर आपका है जैसे दलहन जो है, दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर देखिए जैसे आपका तूर का है, तूर की खेती कर रहे हैं, जैसे अरहर की खेती कर रहे हैं, उसमें अगर पानी लग जाता है तो क्या होते हैं? पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसमें क्या होना चाहिए भैया? कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए नारियल एक क्या होता है? रेशेदार फल होता है। नारियल क्या होता है? एक रेशेदार फल होता है। ठीक है, अब ये देखिए काफी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। ऐसे पूछ लेता है किसे बगीचों का शहर कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बंगलोर को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा क्षेत्र क्या होता है? जब दोनों नदियां क्या होती हैं? जब नदियां क्या होती हैं? आपस में मिलती हैं और क्या होती हैं? अपनी रास्ता बदल देती हैं। जो बीच में जो रास्ता बचता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, भारत में झूम कृषि सबसे अधिक असम में होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी यूपी SSC में, बहुत जल्दी ही पूछा गया था। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई। अब इसका डेट आपका बहुत बार पूछ लेता है। कहाँ पे किया गया था भैया? बिहार में। ठीक है, अगला देखिए गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है भैया? आपकी मृदा। कौन सी होती है? मृदा दोमट मिट्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन मक्का को अनाज की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूर एक रबी का दलहनी क्या होता है? फसल होता है। ठीक, अगला आगे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय फल आपका क्या होता है? आम होता है। गरीबों की सेब किसको कहा जाता है भैया? अमरूद को कहा जाता है। मसालों की रानी क्या होती है भैया? इलायची को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना फल क्या है? सबसे पुराना फल हमारा क्या होता है? आपका क्या होता है? खजूर होता है। रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। ठीक, कोकून के कीड़े शहतूत की जो क्या होती हैं? पत्तियों का भोजन करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जब हम लोग शहतूत के जो कीड़े होते हैं क्या करते हैं? शहतूत की पत्तियों पे क्या लेके जाते हैं? छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो अपना क्या करते हैं भैया? भोजन प्राप्त करते हैं।
ठीक है। देखिए तारपीन यानी कि चीड़ के पेड़ को रेजिन से तैयार किया जाता है। ठीक, अगले देखिए खरीफ फसल की बुआई कब होता है भैया? खरीफ की फसल की बुआई कब होता है आपका? जून से क्या होता है भैया? सितंबर में होती है। जैसे आपका धान क्या हो जाता है आपका जून में ही आपका क्या हो जाता है, इसकी रुपाई स्टार्ट हो जाती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है। अभी आप देख ही रहे हैं अक्टूबर नवंबर बीता हुआ है, इसी में हम लोग क्या किए हैं, गेहूं की क्या किए हैं, बुआई किए हैं। अब हमारा क्या चल रहा है, सिंचाई चल रहा है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर आ जाती है। ठीक है। देखिए गाजर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजर में गाजर जो होता है कैरोटीन के कारण क्या हो जाता है भैया, लाल रंग का होता है। कैसे होता है? कैरोटीन के द्वारा क्या होता है, लाल रंग का होता है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अंगूर कहाँ पे पाए जाते हैं भैया? नासिक में पाए जाते हैं, इसीलिए नासिक को हम क्या कहते हैं, अंगूर का बगीचा कहते हैं। ठीक है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हम क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है आपका हार्टिकल्चर कहलाता है। ठीक। देखिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि क्या होती हैं भैया? ये सब क्या होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है। गेहूं, मटर, चना और जौ, मसूर, सरसों इत्यादि क्या होती हैं भैया? ये रबी की फसलें होती हैं और ये बहुत बार ये पूछा भी गया है। ठीक है। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? एलाइसिन के कारण होता है। ठीक है। ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैसे नथिन होता है। ठीक है, कैप्सेनिथिन। देखिए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है भैया? केरल को कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा हम किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है भैया? कटक उड़ीसा में है। कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। ठीक है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ पे है भैया? ये आपका पूछ लेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आप लोग बताएंगे कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। देखिए भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है? कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? आलू के लिए कहाँ पे है भैया? शिमला में है। ठीक है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में है। ठीक है। ये भी आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। जितने ये हम बता रहे हैं सभी आपका क्या भैया? इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होता है भैया? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। ठीक है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है। कितना? 22%। कहाँ से आता है? कृषि से आता है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी होती है भैया? काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। टिक्का रोग का संबंध किससे होता है? मूंगफली से होता है। ठीक है। अब बताइए यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाए जाते हैं? 46% क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन पाए जाते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। अब देखिए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। सोयाबीन से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सोयाबीन में भैया प्रोटीन पाया जाता है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना है? 18% है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है भैया? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
धान के फसल के लिए उत्तम कितना होना चाहिए? उत्तम वर्षा कितना होता है? 150 सेंटीमीटर तथा उत्तम तापमान 25 से 30 होता है। चिपको आंदोलन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्या है? चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की किससे कटाई को रोकने के लिए कहा जाता है। अब चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, हरित क्रांति कब आया था? ये पूछ लेता है कौन सा हमारा वर्ष था, कौन था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, ठीक है। कब आया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? ये हरित क्रांति का परिलक्षित हुआ था, ठीक है। विश्व में धान की प्रथम बोवनी किस्म क्या होता है? IR-8 होता है। गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्टिवम होता है, ठीक है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी क्या होती है? दोमट होती है, ठीक है। अब बताइए गेहूं के लिए उत्तम जलवायु क्या होता है? यही जो आपका चल रहा है, शीतोष्ण, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक मात्रा में एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन? गेहूं है, ठीक है। 20 से 30%। गेहूं में विटामिन B2 तथा B6 पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जब पूछ लेगा तो कहाँ पे है? शोध संस्थान कहाँ पे है भैया? मनीला में है, ठीक। कहाँ है? फिलीपींस। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग है, ठीक है, को माना जाता है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। पंथ जी 114 चना की क्या होती है? प्रजाति है, ठीक है। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 के दशक में हुई मानी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या होता है भैया? कृषि ही होता है। चलिए फल संबंधी अध्ययन ये बहुत पूछता है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। बौना पौधा उगाने की कला को क्या कहते हैं? बोनसाई कहते हैं, ठीक है भैया। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक क्या लाया था भैया? एक वन नीति अपनाई थी। कृत्रिम वर्षा का आधार क्या होता है? प्रोपलीन और ऑक्साइड गैस होती है। रोग ब्लास्ट का संबंध है किससे होता है भैया? धान से होता है। कृत्रिम रेयान क्या होता है? सिल्क कहलाता है, ठीक है। अल्फांसो क्या होता है? आम का क्या होता है? एक प्रकार होता है। मशरूम एक है, फंजाई होता है, ठीक है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन क्या है भैया? चीन है। कौन सा देश है आपका? चीन है, ठीक है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन के लिए, ठीक है। पूसा मिनेस्ट्री क्या होता है भैया? पपीता की एक क्या है? प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या होता है? आम होता है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? द्वितीय है। पूसा मुक्ता पात गोभी की क्या होती है? प्रमुख क्या है? फसल है। मिर्च में लाल रंग क्या होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। सरसों के तेल में कड़वाहट होता है, किसके कारण होता है? ग्लूकोसिलेस्टस के कारण होता है। अगला हम चलते हैं। पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है भैया? 16 होती है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन सा है? गेहूं है, ठीक है। कौन सा है भैया? गेहूं है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पे पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन क्या होता है अब क्षेत्रफल के घनत्व के अनुसार कहाँ पे होता है आपका? सबसे ज्यादा पंजाब में, ठीक है। पैदावार की दृष्टि से कहाँ पे होता है? अब देखिए सबसे ज्यादा पैदा क्या होता है भैया? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होती है? 40% होती है।
गेहूं बोने का उपयुक्त समय क्या होता है? नवंबर दिसंबर। गेहूं बोने का जो समय होता है क्या होता है भैया? बोने का होता है नवंबर दिसंबर, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में ही बुआई हो जाती है, लेकिन जो हमारा होता है मेन आपका ही नवंबर पूरा होता है गेहूं बोने का समय। आप 5 दिसंबर तक आप बो सकते हैं। बहुत लोग तो क्या करते हैं, गेहूं की बुआई आपका मान के चलिए कि आपके जनवरी तक कर देते हैं, 5 जनवरी 10 जनवरी तक। पौधे में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में होते क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई है भैया? स्पेन में हुई है। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। धान में प्रसिद्ध कौन सा रोग हो जाता है भैया? खैरा रोग हो जाता है। किसके कमी से? जिंक के कमी से हो जाता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत में लेके जाएंगे, जिंक बहुत ज़्यादा डाल देंगे, फिर क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है। पहले पत्तियां हरी हो जाती हैं, बाद में जब जिंक की कमी हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है? खैरा रोग हो जाता है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। देश में सोयाबीन का सर्वाधिक कितना होता है? 80% उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। भारत में कुल क्षेत्र के लगभग 46% भूभाग पर क्या होती है? कृषि होती है। भारत की 14% भूमि पर कृषि कार्य के लिए क्या होता? अनुपयुक्त है। ठीक है। देश में घरेलू उत्पादन जीडीपी कृषि का योगदान कितना है? 22.1%। मीलबग फसल सरसों से संबंधित है। प्रथम मानव निर्मित धान ट्रीटकेल है, जो गेहूं और राई का क्या होता है? क्रॉस होता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? पांडेचेरी में है। कब बनाया गया था? 1974 में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया था? पांडेचेरी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1974 में। क्या किया गया था? ईस्वी में खोला गया था। पहली कृषि, ये भैया पहली कृषि जनगणना तो होना चाहिए, कृषि जनगणना। ठीक है। जनगणना, कृषि गणना, चाहे गणना भी। कृषि जनगणना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नींबू में तांबा की कमी के कारण ट्राइबैक रोग हो जाता है। कपास के रेशे पौधे के बीज से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम लोग जितना क्वेश्चन किए थे, अब इस पे हम क्या करेंगे? इसमें भैया हम क्या करेंगे? अब इसका हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।